अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर, एक बार फिर आपके सामने एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है हमारे लिए। डेली हमारी रूटीन लाइफ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हमें बहुत तफसील के साथ आज देखना भी है और समझना भी है। आज का हमारा टॉपिक है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। शुक्रगुज़ारी क्या है और कैसे हम शुक्रगुज़ारी के साथ अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं, किस तरह से हम अल्लाह ताला के थैंकफुल हो सकते हैं, किस तरह से हम अल्लाह की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करें कि वो शुक्र अल्लाह ताला तक पहुँचे। और अल्लाह ताला का वादा है कि जो अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे हैं, अल्लाह उनकी नेमतों में इजाफ़ा करता है और जो अल्लाह की नाशुक्री करता है उसकी नेमतों को रोक दिया जाता है। तो हमें इस बात को, इस चीज़ को बहुत ध्यान के साथ समझना है कि अल्लाह ताला ने हमें पूरी कायनात दी है। कायनात हमारे लिए मुसख्खर कर दी गई है इंसान के लिए, और इंसान को ये एक कहा गया है, उसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बार बार तफक्कुर और तदब्बुर करने के लिए उकसाया गया है। उसको बार बार कहा गया है कि कायनात पर गौर करो, तफक्कुर और तदब्बुर करो, और कायनात को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया गया है। पूरी कायनात मिलकर हमारे लिए काम कर रही है। अल्लाह ताला की तरफ से हमें बेशुमार नेमतें ऐसी हैं जो बिन मांगे मिल रही हैं, जिसका कि हम अगर सोचें और उसके ऊपर हम गौर करें तो वो हवा, पानी, रोशनी, ऑक्सीजन, ये ऐसी नेमतें हैं अल्लाह ताला की जो हमें बिन मांगे मिल रही हैं, जिनका कोई मोल नहीं है, जिनकी अगर हम अपनी एक एक सांस की कीमत के ऊपर जाएं तो हज़ारों रुपए हमारे बन जाएंगे एक इंसान की सांस के। एक घर में 4-5 लोग अफराद होते हैं, और अगर उन सब की सांसों की कीमत को शुमार किया जाए तो महीने में हमारे लाखों रुपए खर्च होंगे उस ऑक्सीजन के ऊपर जो हमें बिन मांगे मिल रही है। लेकिन हम क्या कभी अपनी सांस का शुक्र अदा करते हैं? क्या हम कभी इस तरह से सांस लेते हैं कि हम उसको महसूस कर सकें और हम उसके ऊपर फ़ोकस करके ध्यान के साथ हम उस सांस को लें, अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ारी के साथ हम सांस को लें कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी एक नेमत रखी है, कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी की है कि हमें इस सांस को कहीं से ख़रीदना नहीं है, इस ऑक्सीजन को कहीं से हमें ख़रीदना नहीं है। अगर हमें ऑक्सीजन ख़रीदना पड़ता तो हमारे सारे जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो चुके होते और हम सिर्फ़ अपनी एक सांस के लिए जद्दोजहद कर रहे होते। हमें किसी की कोई बात बुरी नहीं लगती, हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता, हमें कोई भी मसला नहीं लगता। हम इसलिए हमें छोटे-छोटे मसले परेशानी का हमारे लिए बाइस बनते हैं कि हमें वो तमाम नेमतें जो बिन मांगे मिल रही हैं और बग़ैर किसी मेहनत और बग़ैर किसी खर्च के मिल रही हैं, हम उनको शुक्र अदा नहीं कर रहे। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अगर हम थोड़ा-सा सोचें, थोड़ा-सा गौर करें तो बहुत ये तकलीफ़ की बात है कि हम इन चीज़ों को समझ नहीं रहे। जो हम कभी अल्लाह न करे किसी भी शख़्स को हम देखते हैं कि वो वेंटिलेटर पर है और उसको ऑक्सीजन लगाई जा रही है, तो उस वक़्त उसको पता होता है कि उसकी सांस की कीमत क्या है, और उस वो एक सांस के लिए अपनी वो पूरी अपनी मतलब जो कुछ भी उसके पास जमा पूँजी है वो देने के लिए तैयार हो जाता है, और उस वक़्त कितना उसके पास मुश्किल वक़्त होता है। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि हमारी जो एक एक सांस है उसके लिए पूरी कायनात मिलकर काम कर रही है। अगर हम आज थोड़ा-सा गौर करें इस बात पर, तो हम देखते हैं कि हम जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं वो हमें दरख्तों से मिलती है। एक दरख्त तकरीबन 13 अफराद के लिए ऑक्सीजन मुहैया करता है। दरख्तों को बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए बारिशों की ज़रूरत होती है। जंगलात में जो दरख्त पाए जाते हैं वो बारिशों के पानी से ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं। जंगलात वसी होते हैं, और जितने ज़्यादा जंगलात होते हैं उतनी ज़्यादा इंसान को ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, मिलती है हमें ऑक्सीजन, और हमारी सांस जो है वो बहाल होती है, हम सांस लेने के काबिल होते हैं दरख्तों की निगहदाश्त की वजह से, दरख्तों के फलने फूलने और बढ़ने की वजह से। तो दरख्तों को बढ़ने के लिए बारिश की ज़रूरत होती है, बारिशों को बरसने के लिए बादलों की ज़रूरत होती है। बारिशें मोहताज होती हैं बादलों की, कि बादल जो हैं वो बनेंगे, बादल जमा होंगे तो उसके नतीजे में बारिशें होंगी। तो बादल जो हैं वो एक बहुत ज़्यादा अहम फैक्टर है बारिशों का, और बारिशें जो हैं वो दरख्तों को बढ़ाने का सबब बनती हैं। तो पूरी कायनात मिलकर काम कर रही है। तमाम जो कायनात के जो भी अल्लाह ताला ने बनाई है कायनात, वो इसी उसमें बनाई है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजार सके। बादल जो बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं कि सूरज की जो चमकीली सुनहरी खूबसूरत किरणें हैं
وہ سمندر کے پانی پر پڑتی ہیں تو سمندر کا پانی ایوپریٹ ہوتا ہے، بخارات کی شکل میں اوپر کی طرف اٹھتا ہے اور اس سے بادل بنتے ہیں۔ تو پھر وہی بادل جب اوپر جا کر کے آپس میں ٹکراتے ہیں اونچی چٹانوں سے، یا درخت کی جو اونچی جو چٹانیں ہیں ان سے، یا آپس میں درخت کی جو بڑی اونچی شاخیں ہوتی ہیں ان سے ٹکراتے ہیں، تو پھر بارش ہوتی ہے۔ بارشوں کا پانی پھر جو آبشار ہیں اور اس طرح کے جو بھی دریا ہیں، اور وہاں دریاؤں پر میں پانی جمع ہوتا ہے، مطلب وہ بڑھ جاتا ہے پانی جب بارش ہوتی ہے، تو کچھ برف باری ہوتی ہے، کچھ بارش ہوتی ہے، برف کا پانی پگھلتا ہے، وہ دریاؤں اور آبشاروں میں گرتا ہے۔ تمام دریا نے، تمام ندیاں، تمام نالے آ کر کے سمندر ہی کا حصہ بنتے ہیں۔ جتنے بھی آبشار ہیں، دریا ہیں، وہ سب اپنا راستہ پہچانتے ہیں اور اپنے راستے پر سفر کرتے ہوئے، بہت لمبا طویل سفر طے کرتے ہوئے، سنگلاخ چٹانوں کو چیرتے ہوئے، اپنا راستہ بناتے ہوئے، پتھروں سے ٹکراتے ہوئے، وہ آخرکار جانتے ہیں کہ انہیں سمندر میں آ کر گرنا ہے، کیونکہ قدرت نے انہیں یہ اویئرنیس دی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ ان کو پل کے اندر ضم ہونا ہے، ان کو سمندر میں گرنا ہے، تاکہ سمندر کا پانی پھر بڑھ جائے، جو کہ ایوپریٹ ہو کے اوپر چلا گیا تھا، بادل بن گئے تھے، وہ پانی پھر واپس آتا ہے سمندروں میں اور سمندر کا حصہ بنتا ہے، سمندر میں پھر اضافہ ہو جاتا ہے، پھر ایوپریشن ہوتی ہے، وہ پانی پھر اوپر بخارات بن کر اٹھ جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ پورا ایک سائیکل ہے جو چلتا ہے، جس کی وجہ سے ہم سانس ہماری بحال ہوتی ہے، ہم سانس لینے کے قابل ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کبھی اس طرح سے غور نہیں کرتے کہ ہم درختوں کا شکر ادا کریں، ہم بادلوں کا شکر ادا کریں، ہم جو بارش ہے اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پوری دنیا کا نظام ایک ترتیب دیا ہے، جو کہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے کائنات جو ہے وہ ایک خوبصورت کائنات ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہے۔ ہم اس کائنات میں اپنی زندگی بہتر انداز میں گزار رہے ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بن مانگے مل رہی ہیں، لیکن ہمارا دھیان ان چیزوں کی طرف ہوتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ زیادہ تر ہمارا جو ٹائم ہے وہ اس میں گزرتا ہے کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے، جو ہمارے پاس ہے اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں جاتی۔ تو آج سے ہم اس بات کو سمجھنے کے بعد ایک بہت اہم کام یہ کریں گے کہ اپنی سانسوں کو ہم تھوڑا سا محسوس کر کے لیں۔ جب ہم ڈیپ بریدنگ کریں، 5 سیکنڈ کا انہیل، 5 سیکنڈ کا ایکسہیل، اپنی پوری توجہ اپنی سانسوں کے اوپر رکھیں، دھیان سے سانس لیں، اپنی سانسوں کو آتا ہوا اور جاتا ہوا دیکھیں، اور محسوس کر کے سانس کو لیں کہ کس طرح سے پوری کائنات کا نظام مل کر ہماری ایک ایک سانس کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے۔ تو ہم کائنات کی ہر شے کا شکر ادا کریں، ہر شے کی شکر گزاری کریں اللہ کے ساتھ ساتھ۔ سب سے پہلے اللہ کی شکر گزاری کریں گے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، صحت دی ہے، ہماری آکسیجن ہمیں مل رہی ہے، ہماری سانسیں بحال ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پوری کائنات جو ہمارے ساتھ مل کر کے ہماری سانسوں کو چلانے کی ذمہ دار ہے، ہم اس کائنات کا شکر ادا کریں۔ تو اس طرح سے جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہم شکر گزاری کے کیفیت میں ہوتے ہیں۔ شکر گزاری ایک پوری کیفیت ہے کہ ہم جس چیز کو بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کا شکر ادا کریں، آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں، آنکھوں کا شکر ادا کریں، یعنی سارا دن اس کیفیت کے اندر رہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ہم جس بھی نعمت کو استعمال کریں گے اس کی ہم شکر گزاری کریں گے۔ اس کیفیت کے ساتھ رہنا ہی زندگی کا ایک حسن ہے، ایک خوبصورتی ہے، کہ ہم یہ نہیں کہ ہم نے زبان سے تو شکر ادا کر دیا لیکن ہمارے دل کی کیفیت اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس طرح کا شکر ادا کرنا شکر گزاری نہیں ہے، الفاظ کا نام نہیں ہے شکر گزاری۔ شکر گزاری ایک پوری کیفیت کا نام ہے کہ دل میں شکر کے علاوہ کوئی اور چیز آئے ہی نہ، کوئی اور خیال ہمارے دل کے اندر آئے ہی نہ، کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہیں اور ہر اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئی ہے، ملی ہے، اور الحمدللہ کہتے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ کے کو ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بار بار ہم سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ تم شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، تم ناشکری کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو روک دوں گا۔ تو ہم جس طریقے سے ہمیں اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں اور بے حساب نعمتیں عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر لمحے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں جو پوری کائنات ہمارے لیے مل کر کام کرتی ہے، تو ہم یہ اس سب کا شکر ادا کرنا ہے۔ تھوڑا سا ہم قرآن کے حوالے سے اگر سمجھیں کہ شکر گزاری کیا ہے، تو قرآن میں اردو کا جو لفظ شکر کا ہم استعمال کرتے ہیں اس کے معنی احسان کے ہیں، لیکن قرآن میں شکر کا جو مطلب ہے وہ ہے اللہ کو راضی کرنا، یا اللہ کی بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے عہد کو پورا کرنا، وہ اس معنوں میں شکر کو لیا گیا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت ہے 60 اور 61، اس کا ترجمہ ہے تم عبادت پر عمل کرنا، خاص
ना करना ख़ास शैतान की, यानी कि तुम शैतान के हुक्म पर, शैतान के कहे पर अमल ना करना, बेशक वो है दुश्मन तुम सब का वाज़े, और ये कि मेरी ही इबादत और मेरे ही हुक्म पर अमल करना, ये है सीधा रास्ता। तो कुरान हमें ये सिखाता है, ये बताता है कि उस अहद को पूरा करना जो हमने अल्लाह से किया है। जब दुनिया में इंसानों को पैदा किया गया तो उनसे अहद लिया गया कि अल्लाह ही तुम्हारा रब है, और हम सब ने ये अहद किया। तो इस अहद को पूरा करना दरअसल शुक्रगुज़ारी है। जब हम इस अहद को पूरा करते हैं, जब हम अल्लाह के बताए हुए तरीके, इसी तरह से सूरह अद-दहर की आयत नंबर 36 में है, बेशक हमने हिदायत की इसकी ख़ास रास्ते पर, चाहे अब वो शुक्र करे और चाहे कुफ्र, यानी अगर शुक्र हम नहीं अदा करते तो हम कुफ्र करते हैं। तो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना, वो तमाम तरीके, वो तमाम क़वानीन जो अल्लाह ने हमारे लिए मुकर्रर किए हैं, उन सब पर अमल करना दरअसल शुक्रगुज़ारी है। ज़िंदगी को उस पैटर्न के ऊपर गुजारना जो कानून कुदरत है, उस पूरे पैटर्न को फॉलो करना शुक्रगुज़ारी है। जब अल्लाह ताला ने हमसे जो अहद लिया है कि अल्लाह हमारा रब है, और हम ये अहद करके, हर रूह ये अहद करके आई है कि अल्लाह ही हमारा रब है। अब इस अहद को पूरा करना, कुरान पर अमल करना, और वो तमाम उसूल, वो तमाम क़वानीन, वो तमाम ज़ाब्ते जो अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, हमें क्या खाना है, कब सोना है, कब जागना है, ये सारे पैटर्न ज़ाहिर करते हैं कि हम शुक्रगुज़ार हैं अगर हम उनको फॉलो। और अगर हम ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुजारते हैं कि हमारे सोने जागने के औक़ात अलग हैं और हमारे खाने पीने के औक़ात अलग हैं, अल्लाह ताला ने पूरी बॉडी को ये अवेयरनेस दी है कि उसको क्या चीज़ हज़म करनी है, उसको किस वक्त सोना है, उसको किस वक्त जागना है। मुख्तलिफ़ हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक मौजूद है जो कि हमारी पूरी बॉडी के निज़ाम को चलाने के ज़िम्मेदार है। जब हम उन उसूलों पर अमल नहीं करते तो हमारे सेहत के मुख्तलिफ़ इशूज़ पैदा होते हैं, मुख्तलिफ़ क़स्म के रिलेशनशिप इशूज़ पैदा होते हैं, सेहत के मुख्तलिफ़ मसाइल पैदा होते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी में परेशान होते हैं, और फिर हम उन चीज़ों का शिकवा और शिकायत करते हैं। वजह क्या है कि हमने अपनी ज़िंदगी को उन उसूलों के मुताबिक नहीं गुजारा जो कुदरत ने मुकर्रर करके हमें दिए थे, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में परेशानियाँ उठाते हैं, मुश्किलात उठाते हैं, और फिर हम एक नाशुक्री के फेज़ में चले जाते हैं। तो हमें इस बात को समझना है बहुत ध्यान से, और इसके ऊपर हमें अमल करना है। उम्मीद है आपको ये सेशन